इस पुस्तक का जो कवर पेज है उसका डिज़ाइन क्या है और मधुबनी पेंटिंग और बुद्धा से रिलेटेड, बाबा साहब से रिलेटेड आप ये करती हैं, तो इसके बारे में बताएं। ये ख्याल जो है अपने पुस्तक पे, इस तरीके का जो संविधान का जो कवर आपने बनाया, इसके बारे में बताएं। जी। जब मैंने आपको बताया था कि मैं जब पापा ये बुक लिख रहे थे तो उस पूरे क्रम में पापा क्या क्या लिख रहे हैं बुक में और वो हम लोग चर्चा करते थे, उनसे मैं सुनती थी कि आप क्या लिखा आज आपने। तो उस क्रम में उनका ये भी बात हो रही थी कि क्या बुक कवर क्या होना चाहिए। तो और वो चाहते थे, पापा चाहते थे कि मैं बनाऊं उनका बुक कवर। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज जैसा था। तो मैं पूरी किताब में जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, जो ये सब जितना कुछ पापा ने लिखा है वो हम लोग मतलब मेरे पूरे जीवन में मैं सुनती आ रही हूँ। उनका बचपन से लेके अभी से नहीं मैं सुन रही हूँ। उनका ये सब जो उनके ऊपर बीती है, उनका जो संघर्ष है, मैं किताब लिखने के पहले से जानती हूँ। तो उसी में जब मैं पापा का जो बचपन का जो कहानी है, उनकी जो सारी घटनाएं हैं, वो मुझे अंदर तक बोलते हैं ना कि झकझोर देता था। और बहुत कुछ प्रेरणा मुझे अपने फादर से जो इस तरह का समाज है जो दलित वर्ग को कुचलने का काम करता है, तो उससे कैसे फाइट करना है वो मैं अपने पापा से ही सीखा है मैंने। तो और इस बुक का जो कवर की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें जो कवर में जो आप देखेंगे चमर टोली से डीएसपी टोला था। तो चमर टोली में फादर का जो जीवन था, उनका बचपन का जो स्ट्रगल था, उसको मैंने दिखाया है। कैसे वो अपने लिए एक घर बनाते हैं, अपना स्टडी रूम बनाते हैं। फिर आप देखेंगे उसमें कि दादा मेरे कलकत्ता जा रहे हैं, चमड़े की फैक्ट्री में काम करते थे, तो हमेशा बाहर रहते थे। मैं कभी मिली नहीं हूँ मैं दादा से, लेकिन मेरे पापा से इतनी सारी बातें होती हैं कि ऐसा लगता है मैंने उनको देखा है, उनको जाना है, चाहे वो दादी हो या दादा हो। तो वैसे ही दादी जी की भी कहानी है, कैसे पापा और दादी पानी भरने जाते थे तो एक तरफ खड़े होते थे क्योंकि सवर्ण लोग पानी भर रहे थे, तो नहीं जाना है, ये तो सबको पता है। तो वो लेकिन वो कैसा स्ट्रगल होगा वो उस टाइम। और उसमें और भी एक और पार्ट है जहाँ पे बहुत मैं भावुक हो गई थी। मैंने शायद उसको पेंट करते टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं कम्प्लीटली रोने लगी थी और 2 दिन तक मैंने काम बंद कर दिया था, क्योंकि उसमें एक क्षण है जहाँ पे दादी जी का एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी दुर्घटना रेल से उनकी रेल का दिखाया है मैंने। तो वो जो जब मैंने बनाया था तो वो मतलब ये जो कवर है वो पूरी तरह से मैं बोलती हूँ उसके अंदर घुस के मैंने काम किया है। जिस तरह से मेरे पापा काम करते हैं वैसे ही मैंने किया। आप वो सुन रहे थे कि बाबा साहब और बुद्धा से रिलेटेड आप कुछ पेंटिंग करने वाले, मेरा तो वो बताया कि ये ख्याल आपको बाबा साहब से रिलेटेड, बिकॉज हमारे देश में ये कल्चर नहीं है कि बुद्धिज़्म को लेकर या बाबा साहब से रिलेटेड, तो आप एक रेयर केस में ये कर रही हैं, तो इसके बारे में बताएं। मैं जब पेंटिंग करना शुरू किया था, मधुबनी पेंटिंग कर रही थी, तो जब मैं सीख रही थी, तो आप जानते हैं मधुबनी आर्ट फॉर्म में ज़्यादातर जो हिंदू माइथोलॉजी से उठ के जो काम होता है, राधा कृष्ण हुआ या फिर रामलीला हुआ या जो भी है, उसमें सब कुछ बनता है। बट कहीं भी आपने बुद्ध की ज़मीन है, ये धरती है बुद्ध की, कभी आपने बुद्धा की स्टोरी नहीं देखी होगी मधुबनी आर्ट फॉर्म में। तो जब मैं ये सीख रही थी तभी ये वही फादर के साथ कि मैं जो पेंटिंग कर रही हूँ, जो राधा कृष्ण बना रही हूँ, मैं उससे कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि वो है ही नहीं मेरा। तब फिर पापा ने ही बोला कि तुम किस चीज़ से कनेक्ट हो, तो मैंने वही बोला बुद्धा से। तो बुद्ध की स्टोरी बनाए, तभी मैंने बुद्ध की स्टोरी बनाई, बुद्धा की पूरी जीवनी बनाई और इसके बाद एग्जीबिशंस किया। फिर कुछ इसके बाद फिर मैंने बाबा साहब पे भी बनाया, उनका पूरा जीवनी बनाया, सावित्री बाई फुले, महात्मा फुले, तो ये सब की पेंटिंग मैंने बनाई अपनी आर्ट फॉर्म में। ये जो आप कवर आप बनाई हैं, जैसे कि मधुबनी आप बना रही कि मधुबनी पेंटिंग में, तो ये आपको ख्याल कहाँ से है कि मधुबनी में बनाना है या कोई और जो है वो इसको देना है कवर?
ऐसा है ना कि मैं इतना सारा जैसे अपने समाज के जो महापुरुष हैं उनका संघर्ष मैं अपने पेंटिंग के थ्रू बताती हूँ। तो चाहे वो बाबा साहब हो या सावित्रीबाई फुले हो, तो उनका जो संघर्ष है और उनसे क्या प्रेरणा मिलती है वो मैंने अपनी कला में दिखाया है। अभी से नहीं, मैं 10-12 साल हो गए। तो अब ये बुक की बात आई तो उस बुक में भी मैंने मधुबनी आर्ट फॉर्म को ही चुना और उसको के थ्रू मैंने पूरी स्टोरी छोटे से एक पेज में ही बनाना था, चैलेंज था। बट हाँ कि पूरा चमरटोली जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं वो चमरटोली है और कोई कैप पानी भर रहा है, कोई जो ईंटा लेकर संविधान कर रहा है। आप देख रहे हैं वो डीएसपी टोला में कैसे जी change बिल्कुल, कर मेरा दिया है। सवाल यही था कि जी, इसमें जी। संविधान आपने इनपुट किया है, जी, जी। वो उसका क्या मकसद है? क्योंकि जिस पद पे थे पापा और उसमें जो संविधान है हमारे समाज को एक स्ट्रेंथ देता है आगे बढ़ते रहने के लिए। तो उस वजह से मैंने कैप और संविधान को तो दिखाया। मैम ये पेंटिंग जो आप कर रही है ये हॉबीज़ है या फिर एज अ प्रोफेशन? नहीं, मेरा प्रोफेशन है। तो ये मिलेंगे कैसे आपकी जो पेंटिंग्स? मेरा आप टाइप करोगे मालविका राज करके आपको विकिपीडिया पे मेरा सब कुछ मिल जाएगा। ओके मैम, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you. फॉर टॉकिंग टू।